हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये देखो, मैंने ब्लिंकिट से सामान मंगवाया था। मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर कर देती हूँ। तो ये देखो, मैंने निकाल लिया है सारा सामान। तो ये देख लो आप लोग। पहले तो मैंने ये राइस मंगवाया है क्योंकि चावल ख़त्म हो रखा था, और मैंने बहुत बढ़िया वाला, इस बार मैंने प्रीमियम क्वालिटी लॉन्ग ग्रेन राइस मंगवाए हैं। इसके अलावा ये देखो, एक मैंने डब्बा ज़ीरो एडिड शुगर है प्रोटीन एक्स का मंगवाया है। मैं दूध पी लिया करूँगी ये डाल के, इसमें ऐड कर लिया करूँगी। चॉकलेट वाला है, ये बड़ों का है, ये देख सकते हो आप लोग। तो ये पी लिया करूँगी डेली एक गिलास। मेरे से चॉकलेट फ्लेवर ही लिया है मैंने, मंगवाया है। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे बिस्किट्स मंगवाए हैं। ये देखो, ये ग्लूटेन फ्री है, ये रागी के बिस्किट हैं। ये है, ये मैंने अभी मंगवाया था रिसेंटली, मुझे ठीक लगा खाने में, मैंने एक पैकेट और मंगवा लिया। ये देखो, मैदे के नहीं है ये भी बिस्किट। एक ये वाली कुकीज़ है, देखो मल्ट शुगर फ्री है। देखो, शुगर फ्री मंगवाई है मैंने। ये देखो कुकीज़, मुझे बिस्किट्स अच्छे लगते हैं खाने में, तो ये देखो। इसके अलावा ये वाले मंगवाए हैं, एक ये पैकेट मंगवाया है मैंने बिस्किट्स का, चॉकलेट वाला है ये भी। ये शुगर फ्री नहीं है मेरे ख्याल से, बस मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने मंगवा लिया। थोड़ा सा ना ये ऐसे टूट जाते हैं, ये लाते हैं ना जैसे ऊपर नीचे रख देते हैं इस पर भारी सामान, ये चीज़ का, बट चलो ठीक है। इसके अलावा एक पैकेट मैंने ये मंगवाया, न्यूट्री चॉइस बिस्किट। ये भी देखो ज़ीरो शुगर फ्री है, हाई फाइबर है, और ये फ्री मिला है मुझे ये सारा सामान, क्योंकि आप आजकल ये ब्लिंकिट वाले भी देने लग गए हैं सैम्पल्स। तो एक तो ये 5 रुपये का हॉर्लिक्स का सैंपल दिया है, एक ये दिया है लिप्टन फ्री सैंपल है। इसमें कितनी है लिप्टन की, देखें, अरे 5-6 हैं। और एक ये लोरियल का, ये देखो शैम्पू, इसका सैंपल मिला है। तो ये देखो, ये सैंपल्स मिल गए हैं। ब्लिंकिट से मंगवाने का फ़ायदा तो ये है, ये सब मिल जाता है, थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो ये सारा सामान है, देख लीजिए आप लोग। और सबसे पहले मैं ये वाला बिस्किट खोलूँगी, ये वाला ये वाला निकाल रही हूँ एक पैकेट। ये सही है इनकी बिस्किट्स की ना, ये देखो पैकेजिंग ऐसे ठीक है। बाकी अगर वरना पूरे सिलन नहीं आती, पर टूटे हुए हैं, देखो ये काफ़ी सारे टूटे हुए हैं बिस्किट्स। ये वाला टूटा है, बाकी तो सारे ठीक हैं। फाइनली देखो, वैसे सही है, ये देखो। आप बोलोगे कि निधि इतने सारे आपने बिस्किट्स क्यों खरीदे, तो देखिए हमारे घर में लग जाते हैं बिस्किट्स, चाय के साथ बिस्किट्स खाते हैं। और मैं शुगर फ्री बिस्किट्स इसीलिए लाती हूँ क्योंकि इसमें क्या होते हैं ना, और ये दूसरे मल्टीग्रेन बिस्किट्स होते हैं और ये काफ़ी महंगे आते हैं। दूसरे का बिस्किट्स अगर 20 रुपये का पैकेट आता है ना, तो ये 60 रुपये का पैकेट आता है। मतलब इतना रेट में फ़र्क है, बट ये हेल्दी बिस्किट्स होते हैं, मतलब नुकसान नहीं करते हैं, मैदे के नहीं होते हैं सबसे पहली बात। तो इसीलिए मैं बिस्किट्स मंगवा लेती हूँ, क्योंकि शाम को, सुबह के टाइम या शाम को जैसे चाय पीते हैं तो उसके साथ बिस्किट्स खाते हैं हम। विहान भी खा लेता है कभी कभी बिस्किट्स, उसका मन होता है, और कुकीज़। और ये देखो जी, ये काले रंग का कुत्ता है, आजकल हमारी गली में बहुत आता है। तो मैं यहाँ पे विहान को ट्यूशन से लेने जा रही थी, तो ट्यूशन छोड़ने तो मैं जाती हूँ विहान को बाइक पे, क्योंकि अब गर्मी हो जाती है 4 बजे के आसपास। मैं तो विहान को 15-20 मिनट पहले ही छोड़ आती हूँ। और हमारी कॉलोनी में आजकल सांपों की दहशत हो चुकी है, मुझे बहुत डर लगता है, टेंशन रहती है। मैं क्या करूँ, मैं सोसाइटी में बोल के आऊँगी मैनेजमेंट वालों से, क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाया ही है कि मेरा जो फ्लैट है उसके साथ वाला घर ना अभी मतलब कोई आया नहीं है, बिका नहीं है। क्या ही रीज़न है कि वहाँ पे पूरा का पूरा इतना घास उग गया है ना, तो वहाँ पे भी डर लगता है। और ये देखो ना, हमारी सोसाइटी में पूरा मतलब ऐसे एरिया है, खुला एरिया है जहाँ पे पूरी घास ही घास है। तो मेरे घर के साइड वाली जगह भी मैंने आपको दिखाई है, वहाँ पे मिट्टी ही मिट्टी है। तो कई सांप निकल चुके हैं, मतलब हर बार बारिश के मौसम में ना, मतलब सुनने में आता ही है हमारी बीपीएल कॉलोनी में कि पिछली गली में सांप निकला, आगे वाली गली में सांप निकला, तो बहुत डर लगता है। तो मैं तो एक बार सोच रही हूँ कि अपने घर में ना जाली वाला दरवाज़ा लगवा लूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। क्योंकि देखो, दरवाज़ा अगर मैं खुला रख दूँ और मैं इधर उधर रहूँ, तो मुझे ये डर लगता है कि कल को कोई, कहते नहीं है कि कोई ऐसे सांप सूप घर के अंदर ना आ जाए, कोई बेड के नीचे घुस जाए इस तरीके से। और मैं अकेली रहती हूँ, तो मुझे फिर और भी डर लगता है कि मैं कैसे हैंडल करूँगी। इसीलिए मैं जितना हो सके ना
कोशिश करती हूँ कि दरवाज़ा ना बंद ही रखूँ, और माफ़ कीजिएगा मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा। आप कहोगे फटी फटी सी आवाज़ आ रही है, तो अभी सुबह सो के उठी हूँ और उठते ही आप लोगों से बात करने लग गई हूँ। तो कहते नहीं, सुबह उठते ही एक बार आवाज़ ऐसी आती है फटी फटी सी। और ये देखो जी, यहाँ पे इस जगह की मैं बात कर रही हूँ, देखो ना पूरा घास घास है, मतलब ये घास कोई काटता भी नहीं है इस घास से भी। और ये बंद घरों में सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे घर ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में जो अभी बिके नहीं हैं, अभी खरीदे नहीं गए हैं, और वो बंद घरों में, और वहाँ के ना बंद घरों के शीशे टूटे पड़े हैं। तो कहते नहीं है कि बंद घर है, शीशे टूटे पड़े हैं, तो पता नहीं क्या आके बैठ जाए। तो मुझे बड़ा ये डर सा लगा रहता है। और ये गुंजन का घर है, देखो ये ऊपर वाला है, ये फर्स्ट फ्लोर, नीचे वाला नहीं है, ऊपर वाला है। तो यहाँ रहती है गुंजन, तो विहान भी चला जाता है गुंजन के घर। तो यहाँ पे विहान को देखते ही ना गुंजन आई पीछे पीछे, और विहान के साथ यहाँ पे बात कर रही थी। तो रास्ते में ना एक आंटी थे, वो प्रसाद में टॉफ़ियाँ बांट रहे थे, तो विहान को 2 टॉफ़ी पकड़ा दी। और वो आंटी वही है, प्रॉपर्टी डीलर है ना सर, उनकी मम्मी। तो उनकी मम्मी टॉफ़ी बांट रही थी सबको, प्रसाद में कीर्तन होगा गली में। तो विहान भी ले आया, फिर बाकी बच्चे भी चले गए टॉफ़ी लेने के लिए। तो सारे बच्चे टॉफ़ियाँ लेकर आए। और यहाँ पे देखो बच्चे बिस्किट खा रहे थे, तो बिस्किट्स लाई थी, तो मैंने कहा विहान को भी खिलाया, मैंने उसके फ्रेंड को भी खिलाया मैंने बिस्किट। और कल आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे ना, कह रहे थे कि निधि किस बात का आपको ऐसे चिड़चिड़ापन आ रहा था, क्या बात थी। तो मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे मुझे चिड़चिड़ापन नहीं आता। देखो मैं काम कर रही होती हूँ ना, तो मेरी गली का कोई भी बच्चा बैठा है ना कमरे में, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे दिक्कत उस टाइम होती है जब ना मैं आप लोगों से बात कर रही होती हूँ, मतलब वीडियो की एडिटिंग कर रही होती हूँ, और उस टाइम कोई बार बार दरवाज़ा खटखटाए ना, तो फिर वही है ना, आप वो एक बात नहीं, मतलब फिर बार बार दरवाज़ा खोलना पड़ता है। तो ये बात है, तो इस उस टाइम थोड़ी सी आती है। और यहाँ मैं डर गई थी, मुझे लगा ये तो सांप है ये डब्बे के अंदर, लेकिन वो सांप नहीं था, वो रस्सी रख रखी थी, मतलब रस्सी पड़ी थी। तो मैं फिर देखने लगी। और ये भैया की गाड़ी है, ये भैया आप लोगों को पता ही है कौन से भैया हैं। तो उनकी गाड़ी है ये वाइट वाली। तो ये यहीं खड़ी रहती है रात के टाइम, घंटा 2 घंटा। तो उसके बाद भैया चले जाते हैं फिर यहाँ से। तो फिर ये गाड़ी यहाँ पे नहीं फिर बाद में खड़ी होती। तो यहाँ ये ऊपर वाला जो फ्लैट है वो फौजी का है, चलो मैं कभी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखो जी, यहाँ पे मैं काम कर रही थी। मैं यहाँ पे ना जितनी भी अपनी किताबें हैं ना, उनकी डस्टिंग करती रहती हूँ। खाली बैठना कम ही पसंद करती हूँ मैं। कोई काम नहीं मिलता ना मुझे करने के लिए कि मैं क्या काम करूँ, तो या तो मैं ये किताबें सही सेट करने लग जाती हूँ या किताबें पढ़ने लग जाती। तो ये देखो जी, ऑटो वाले भैया भी आ गए हैं। इनका मेरे घर के आगे वाला घर है, ये ऑटो चलाते हैं और रात को आते हैं अपनी मिसेस के साथ यहाँ घर पे ही। दिन में तो कोई नहीं होता इनके यहाँ, घर में ताला लगा रहता है ज़्यादातर। कभी कभी आते भी हैं इधर। तो बच्चे इनके गुलाब के फूल तोड़ देते हैं, इन्होंने फूल के पौधे लगा रखे हैं पीछे से। बहुत शरारत करते हैं बच्चे, इनके घर के आंगन में ही खेलते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो जी, सारी की सारी किताबें हैं, मैंने डस्टिंग कर दी। और ये फौजी का घर है, हम फौजी बोलते हैं यहाँ कॉलोनी में। सारे लोग ही इनको फौजी बोलते हैं। एक्चुअली ये रिटायरमेंट हुई है इनकी, और ये फ़ौज से रिटायरमेंट हुई है, तो इसीलिए इनको फौजी बोल देते हैं। बाकी मतलब यहाँ पे इसके अलावा यहाँ चलो जी, अब थोड़ा सा काम भी कर लिया जाए। तो ये देखो जी, बुक्स की डस्टिंग कर रही थी। किताबें वैसे ठीक थी, इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी, लेकिन मिट्टी मिट्टी तो नहीं थी। तो ये देखो जी, आगे है यहाँ पे इन्होंने अपने घर की काफ़ी अच्छे से रिनोवेशन करवाई है ये इन्होंने। और हमें बुलाया भी था जब घर में मुहूर्त रखा था, घर में मेरे को और किरण को बुलाया था, पर हम कुछ कारणों की वजह से जा नहीं पाए थे। और यहाँ देखो मेरा बेटा किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो किताब जो कि इसकी है भी नहीं, ये मेरी किताबें खोल के बैठ जाता है। इसको लगता है कि मम्मी की किताब पढ़ूंगा, लेकिन ये आजकल पढ़ लेता है। इसको थोड़ा ना सेंटेंस पढ़ने आ गए हैं, हिंदी की किताब ये पढ़ लेता है थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके। और यहाँ देखो जी, पंखा भी चला रखा है और कंबल भी ओढ़ रखा है। तो बस ये कंबल अब कुछ दिन बाद में रख दूंगी अंदर, क्योंकि अभी फिर अब ठंड बिल्कुल ख़त्म ही है। बीच बीच में हो जाती है ना, इसलिए अभी अंदर नहीं रख रही कंबल, क्योंकि बीच में फिर बारिश हो जाती है, फिर मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो अभी कुछ दिन तो ऐसे ही चलेगा। और ये देखो जी, अभी तो मेरे को यहाँ एसी की भी सर्विस करवानी है, पता नहीं कब करवाऊंगी मैं, वरना मार्च में करवा लेती थी वैसे मोस्टली मैं सर्विस, बट अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं है फ़िलहाल। तो
तो बस मैं तो आप लोगों को यही बोल रही हूँ कि अकेले रहना इतना आसान नहीं होता, पता है बहुत सारी टेंशन्स हो जाती हैं। अब मैं बच्चे के साथ रहती हूँ ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जिम्मेदारी होती है कि भाई कुछ भी गलत ना हो, बच्चे का भी ध्यान रखना होता है। और घर में देखो लेडीज़ हूँ, अकेली हूँ, तो थोड़ा जिम्मेदारी वाली बात भी हो जाती है। तो अच्छे से गेट पे ताला लगा के दरवाज़ा बंद करके ही सोती हूँ मैं हमेशा। मैंने एक दिन सोचा था मैं बाहर सोऊंगी आंगन में, बट मैं नहीं सोई आंगन में उस दिन भी, फिर मैं अंदर ही आ गई थी क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं मच्छर वगैरह ना हो। वैसे मच्छर अभी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कि कोई मतलब मतलब सांपों का डर लगता है सबसे ज़्यादा तो घर के बाहर सोने में, कि कल को मैं सो जाऊं फोल्डिंग पे और मेरे ऊपर से कोई सांप गुजर जाए या इस तरीके से। तो सांपों का, क्योंकि यहाँ एरिया ऐसा है थोड़ा, मतलब खेती वाला एरिया है थोड़ा। चलो जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब सारा ध्यान रखो, बाय बाय।